Hello बच्चों, let's read the question. So the question says if 1 plus ax to the power n is equal to 1 plus 8x plus 24x square plus and so on, then a is equal to and n is equal to. So the key concept is देखो, अगर हमारे पास क्या है x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है, सो हम उसको क्या लिख सकते हैं nc0 x to the power n, y to the power 0 plus nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus and so on plus ncn x to the power 0 y to the power n. सो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे. हमारे पास क्या है 1 प्लस ए एक्स टू द पावर एन. फाइन. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं एन सी जीरो ए एक्स टू द पावर 0, ठीक है, प्लस एन सी वन ए एक्स टू द पावर 1 प्लस एन सी टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन. सो 1 प्लस ए एक्स टू द पावर एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू nc0 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल प्लस nc1 को क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा हमारा ax प्लस इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n minus 2 factorial multiply by 2 factorial and here we have a square x square plus and so on. ठीक है, सो फर्दर क्या मिलेगा हमें, सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, ठीक है, फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन कितना है n माइनस 1 factorial multiply by ax plus then we have n multiply by n minus 1, ये हो जाएगा हमारा n minus 2 factorial upon, ये हो जाएगा 2 multiply by n minus 2 factorial, ये हो जाएगा हमारा multiply by a square x square plus and so on. ठीक है, तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाता है एंड दिस विल बी इक्वल 1 plus n multiply by ax plus n multiply by n minus 1 a square x square upon क्या है 2 and plus ऐसे so on. ठीक है, so now on comparing अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं 8x will be equal to nax. ठीक है, सो 8x विल बी इक्वल टू nax, x से x कैंसिल हो जाता है हमारा, तो 8 किसके इक्वल हो जाता है na. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. सिमिलरली हम आगे कंपेयर करते हैं, ठीक है, हम 24x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 24x स्क्वायर कैन बी रिटन एज n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, सो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 48x स्क्वायर विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 a स्क्वायर x स्क्वायर, सो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सो हमारे पास कितना आ जाता है 48 will be equal to, so from here we can put the value of n, that is n can be written as 8 upon a. ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 8 upon a मल्टीप्लाई बाय 8 upon a माइनस 1 a स्क्वायर. सो यहाँ से 8 6 का कितना होता है 48, सो ये कितना हो जाएगा 6 विल बी इक्वल टू 1 upon a मल्टीप्लाई बाय 8 upon a माइनस 1 a स्क्वायर. सो 6 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एलसीएम लेते हैं, ए एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में हमारा कितना आ जाएगा ए 8 माइनस ए, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, हमारे पास कितना बचेगा 6 विल बी इक्वल टू 8 माइनस ए, सो यहाँ से हमारा ए कितना हो जाता है 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन
1 and we will get 8 will be equal to n multiply by 2. So n कितना हो जाएगा 8 upon 2 which is equal to 4. So n की वैल्यू हमारी कितनी आती है 4. ठीक है एंड a की वैल्यू कितनी आती है 2. सो a हमारा कितना हो जाता है 2. फाइन एंड n कितना हो जाता है 4. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.